फूलों से सजे हुए गमले, फूलों की मनहर सुगंध और बालकनी में बेंत की झूले वाली कुर्सी पर झक सफ़ेद कुर्ता पायजामा बैठा रोहित आज की ताज़ा खबरों का अदरक वाली चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहा था। खबरों के अनुसार उसकी चुस्कियाँ होती, रोचक खबरों पर चुस्की तेज हो जाती तो द्रवित करने वाली खबरों पर बेहद हल्की अनमनी सी। तभी एक खबर पढ़कर उसने चाय का प्याला बगल टेबल पर सरका दिया और कुछ सोचने लगा। वो अपनी सोच से निकलकर दूसरी खबर पढ़ने ही वाला था कि नारंगी साड़ी में खूबसूरत आंखों और घुंघराले लौटों वाली, अपने गीले बालों में तौलिया लपेटे और हाथों में अगरबत्ती लिए उसकी पत्नी रंजना आ गई। बालकनी में थोड़ी सी जगह में रखे एक छोटे से केले के पौधे की तरफ सिर झुका वो शायद पूजा कर रही थी। और वो हर सोमवार को ईश्वर की आराधना करती और व्रत रखती, पर आज उसका ध्यान पूजा करते हुए जब अपने पति पर गई तो आंखों से प्रश्नवाचक हो उसे देखने लगी। पूजा करने के बाद उसने किशमिश का प्रसाद रोहित के हाथों में रख दिया और फिर बगल की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ जी, ऐसी कौन सी खबर आपने पढ़ लिया आज? अरे देखती हो कितने कायर और जाहिल इंसान हैं इस दुनिया में। पत्नी ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो पति ने झगड़ा कर लिया और बर्तन से मारकर पत्नी का सर फोड़ दिया। ये गवार, ये जाहिर ऐसा ही करते हैं। स्त्रियों के लिए कोई सम्मान, कोई इज्जत है ही नहीं। और वो औरतें जो इनको रात दिन चुपचाप सहती हैं, उनका भी इसमें बराबर दोष है। किसी महापुरुष ने कहा था, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। पर ऐसे जाहिलों को कौन समझाए? इनको ये भी नहीं पता, यंत्र नारिस्तु पूजयंती रमनते तत्र देवता। बताओ कितनी पीड़ा और प्रतन्ना देते हैं ये पुरुष। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बेचारी औरतों को तोड़ कर रख देते हैं। और रंजना भी पति की इन विचारों से सहमत थी और साथ ही उसे इस बात पर स्वयं को गर्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सोच का पति मिला है, जो रहन सहन से भी नहीं बल्कि आचरण से भी कुलीन है। वो और कुछ अच्छा सोच पाती तभी रोहित उससे कहा, सुनो मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, आज थोड़ी जल्दी निकलूँगा। और पत्नी के माथे को चूमते पुचकारते वॉशरूम की तरह चल पड़ा। रंजना भी पेपर की हेडलाइन को देख ही रही थी कि पास पड़ी रोहित के फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आया। वह इसे रूटीन मॉर्निंग मैसेज समझकर किचन में जाती, इससे पहले ही 7-8 मैसेज घनघनाने लगे। वैसे तो रंजना कभी रोहित का मोबाइल नहीं देखती, न उसके किसी काम से दखल देती, पर आज वो इन मैसेजों के बहाने से ही रोहित के मोबाइल को देखने लगी। एक बार की मैसेज देखी और स्क्रीन स्लाइड करने लगी और फ़ोन में कई एक सोशल साइट देख वो थोड़ा असहज हो गई और विचार मग्न थी कि रोहित कब से इतना सोशल हो गया है। मुझसे तो कम ही बात करते हैं, अक्सर काम की वजह से थके होते हैं, फिर इनको इन सब की क्या ज़रूरत। जिज्ञासावश वो व्हाट्सएप टटोलने लगी, जिससे कई फालतू चैट थी जो उसकी जैसी स्वाभिमानी और धर्मपरायण स्त्री के लिए जरा भी सहनीय न थी। वो जल्दी रोहित के मोबाइल को खंगाल लेना चाहती थी, तभी रोहित तैयार होके आ गया। अरे तुम अभी यहीं हो, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? एंड हेलो, हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल, गिव इट टू मी। नहीं, रोहित गुस्से से तिलमिला उठा और दांत पिसकर बोला, गिव इट टू मी, अदरवाइज नहीं दूंगी और तुम्हारी माँ को भी सब बताऊंगी। रंजना चीखते हुए रोहित से अपनी मोबाइल रंजना के हाथों से छीन ली और उसको लगभग धकेल दिया। रंजना टेबल से जा टकराई और सिसक के रोने लगी। रोहित चीख कर उसे, उसके परिवार को, उसके संस्कार को मन भर कोसने और गाली देने के बाद ऑफिस के लिए जा चुका था। पेपर अब भी अपनी काली मोटी हेडलाइन के साथ टेबल पर पड़ा था, जिस पर रोहित की शेष चाय
डब्बा बन के लगी थी। रंजना टेबल के सहारे निढाल सी होकर दागदार हेडलाइन को ही एकटक देखे जा रही थी और उसके कानों में रोहित की बातें गुजर रही थी कि कितने कायर और जाहिल होते हैं ये लोग जो जरा सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। यत्र नार्यस्तुतु। रंजना का सर दर्द से फटा जा रहा था और रोहित की एक एक गालियाँ जो उसको और उसके परिवार को दी गई थी सब कील की तरह उसके दिमाग में चुभ रही थी। उसके आंसू उसकी कोरों से ढरक रहे थे और शायद वो अखबार की शोहरत को ये जताना चाह रहे थे कि तुम्हारी चोटों के निशान ने तो तुम्हारे दोषी को समाज में नंगा कर दिया, पर मेरे ये घाव जो मेरे हृदय तल को समय समय पर अपनी शब्द वारों से भेदित करेंगे उनका क्या। मैं अपने अपराधी को कैसे जग के सामने दिखाऊंगी। उसके शब्द जो तीर बन के मेरी आत्मा को छलनी करेंगे उन घावों को कैसे दिखाऊंगी। मुझे पता है हर स्त्री प्रताड़ित है, कहीं ओहदे से, कहीं गरूर से, कहीं जिम्मेवारी से, कहीं धर्म संस्कार की आड़ से, कहीं कपड़ों से, कहीं नजरियों से। कुलीन हो या मलिन, किसी न किसी रूप में वो प्रताड़ित ही है, कहीं शारीरिक तो कहीं मानसिक।